रामनगरी अयोध्या में आज एक नया इतिहास रचा गया। दरअसल आज पहली बार योगी कैबिनेट की बैठक अयोध्या में हुई और इस बैठक में अयोध्या को कई बड़ी सौगात भी मिली। देखा जाए तो आज कैबिनेट की बैठक में अयोध्या तीर्थ परिषद जो क्षेत्र है उसके गठन को मंजूरी मिली। साथ ही में अगर हम बात करें तो बीते 6.5 सालों में जिस तरीके से योगी सरकार अयोध्या धाम के विकास के लिए काम कर रही है, उसके बाद आज की जो बैठक है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 नवंबर को इसी राम की पैड़ी पर, चूंकि इस वक्त मैं सरयू घाट पर मौजूद हूं और बगल में जो राम की पैड़ी है, सबसे भव्य आयोजन अब तक का होने जा रहा है जब यहां पर एक साथ 21 लाख दिए जगमगाएंगे दीपोत्सव के मौके पर। और उससे पहले अयोध्या के जो प्रमुख संत हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि देखा जाए तो अयोध्या को लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी होती रही है। हालांकि जो यहाँ का संत समाज है बरसों से ये मांग कर रहा था कि अयोध्या जो विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे रह गई थी उसको अब पटरी पर लाया जाए। लेकिन आज जब कैबिनेट की यहाँ पर बैठक हो रही थी तो कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी हुई। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ इवेंट में विश्वास करती है। तमाम संत हैं, प्रमुख संत हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। करपात्री जी महाराज हैं। महाराज जी, आज एक खास दिन इसलिए था क्योंकि आज जो पूरी सरकार थी वो रामलला के दरबार में मौजूद थी। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज 9 तारीख है, 9 पूर्णांक माना जाता है और प्रभु राम की नगरी है। और यहाँ पे जो कैबिनेट वाले आए उनकी संख्या 22 थी। 22 मतलब है 22 ईश्वर है। और सबसे बुरी बात थी कि कैबिनेट की जो शुरुआत हुई है वो दिन में करेक्ट 12 बजे हुई है। राम के जन्म का मुहूर्त और 9 तारीख और 22 और एक भी है, ये हुआ कि 21 लाख दिया जलेगा। एक ईश परबस जीव सबस भगवंता और जीव अनेक एक श्रीकंता। तो मुझे लगा है कि लोग जो गीत गाते हैं और उसमें जोगी मोदी को जोड़ लिया जाए कि बड़ा नीक लागे राघव तोर गौआ, बड़ा नीक लागे राघव तोर गौआ, बड़ा नीक लागे। हे बड़ा नीक लागे, ओ बड़ा नीक लागे राघव तोरा गौ। इसके साथ जोड़ा जाए, संतन के साथ साथ जोगी मोदी नौआ, संतन के साथ साथ जोगी मोदी नौआ, बड़ा नीक लागे हे राघव तोरा गौआ, बड़ा नीक लागे। इतिहास है, विश्वामित्र की भूमिका में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। विश्व अस्य मित्र है या ससा विश्वामित्र है। जहाँ सारे संसार के राष्ट्रपति कितने लोग तो पांव छू रहे हैं, जो विश्व का मित्र बन जाए वो हमारे विश्वामित्र के स्वरूप में नरेंद्र मोदी जी हैं। बस यस्य इष्ट है या ससा वशिष्ठ है, जिसके हृदय में इष्ट भगवान राम बसे हों वो वशिष्ठ की भूमिका में हमारे जोगियानी जी हैं। अयोध्या के हम लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। ये दिवाली नहीं है, ये उत्सव नहीं है, ये विपक्षियों का एक तरीके का दिवाला का संदेश है। आपने सुना करपात्री जी महाराज को कि 9 तारीख का क्या कुछ महत्व है, इसको भी इन्होंने समझाया। वेदांती जी महाराज है मेरे साथ। वेदांती जी महाराज, 9 तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चूंकि आप लोगों को पता होगा कि 1989 में 9 नवंबर को ही यहाँ पर शिलान्यास किया गया था पहली बार, और 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब भी 9 तारीख थी। और आज एक बार फिर से 9 तारीख को योगी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक हो गई, अयोध्या को कई सौगातें भी मिली, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं अब सियासत भी हो रही है। इसको किस तरीके से आप देखते? मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत चूँकि जिस तरह से दीप उत्सव के 2 दिन पूर्व यहाँ कैबिनेट की बैठक और इतिहास में पहली बार अयोध्या की पावन धरती पर उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ कैबिनेट की बैठक करके और यह संदेश देना चाहा देश को, इन्हें पता विश्व को, कि यह केवल लखनऊ की ही धरती पर नहीं अपितु कहीं भी कैबिनेट की बैठक की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में, चूँकि अयोध्या यह 9 अंक जो है ये आपको विदित होगा कि 89 में चाहे ले लीजिए, चाहे वो 19 नवंबर 2019 का मामला हो 9 नवंबर, और चाहे वो आज का, तो ये 9 अंक जो रहा है तो अयोध्या के लिए सदैव पूर्ण रहा है और यह सदा 9 अंक अयोध्या के लिए शुभ रहा है। और इसीलिए यहाँ से यह कैबिनेट की बैठक करके यह देश को नहीं अपितु विश्व को यह संदेश देने का, और आगामी चूंकि यहाँ राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर का निर्माण जो है, राष्ट्र मंदिर का संदेश राष्ट्र के लिए
राष्ट्र मंदिर के निर्माण के साथ साथ राष्ट्र को संदेश दिया जा रहा है कि यह कैबिनेट की बैठक के माध्यम से और दीप उत्सव के माध्यम से जिस तरह से भगवान रघुनंदन राम जब वनगमन के बाद आए थे अयोध्यावासी दीप महोत्सव भव्य दिव्य रूप से मनाए थे, आज वही भव्यता और दिव्यता की ओर ले जा करके यह संदेश देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने करने जा रही है। और यह समस्त वो चाहे विपक्षी, आज जिस तरह से विपक्षी लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया, यह प्रश्न चिन्ह नहीं, ये अपने आप को यह संदेश है, उनको संशय हो चुका है, उनको पूर्ण विश्वास हो चुका है कि आने वाला समय 2024 का हम सदा सदा के लिए अब समाप्त होने के कगार पर हैं, इसलिए आज उनके खुजली हो रही है। तो आप संतों की राय सुन रहे हैं अयोध्या को लेकर और अयोध्या के नाम पर जो सियासत होती है उसको लेकर। नारायण मिश्रा जी हैं। नारायण जी, आज देखा जाए तो एक बड़ा दिन था अयोध्या के लिए, और चूंकि बीते 6.5 सालों की बात करें तो अयोध्या में जाहिर सी बात है कि बहुत बदलाव अयोध्या के लोगों को भी महसूस हो रहा है। आज का जो दिन था वो खास तो था ही, 2 दिन बाद दीपोत्सव है और 22 तारीख यानी कि जो 22 जनवरी है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। किस तरीके से देखते हैं अगर ओवरऑल इस अयोध्या को लेकर चर्चा करें? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई और साधुवाद देता हूं कि आज ये पहला दिन है जो सारे कैबिनेट का बैठक जो अयोध्या में हुआ। कभी त्रेता में पूरे देश की बैठक यहाँ हुआ करता था, पूरे साम्राज्य का बैठक हुआ करता था जब भारत अखंड था। आज पहला दिन है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अयोध्या में बैठक करके यह संदेश दिखा दिया है कि यह पूरे सनातन की राजधानी अयोध्या है और यहीं से संचालित पूरे विश्व होना चाहिए। पहले जैसे होता था दशरथ जी का जो एक छत्र राज था वह यहीं से सारा संचालित होता था, तो अयोध्या के लिए ऐतिहासिक दिन है। और जब राम का यहाँ मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण हो रहा हो और उस भगवान राम 22 तारीख को अपने महल में आने वाले हों, यह एक खुशी का महोत्सव, माहौल नहीं तो महोत्सव के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है। और यहाँ पर अयोध्या को आप देख रहे हो कि दुल्हन के तरीके से सजाया जा रहा है। अयोध्या को अयोध्या वासियों की नहीं, पूरे हिंदू समाज, पूरा देशवासी बहुत ही खुश हैं, आह्लादित हैं। और अयोध्या का जो विकास के मामले में उपेक्षित रहा है, पहले अन्य सरकारों ने उपेक्षा किया था, आज वह इन्होंने विकास की गंगा को बहा दिया अयोध्या में माननीय योगी जी ने। कारण है कि आप देखें राम पथ हो, चाहे भक्ति पथ हो, अंगद पथ हो और भ्रमण पथ हो, सारे पथ जो का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। राम दर्शन केंद्र का यहाँ निर्माण हो रहा है, संगीत स्थल का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ लोग आह्लादित हैं इसको देख करके। अब जो अभी जब 21 लाख दीपक जलेगा तो समझिए त्रेता का माहौल होगा इस समय। और यहाँ सभी लोग खुशी हैं और पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम लोग साधुवाद देते हैं और भारत के प्रधानमंत्री को। और एक चीज़ और मैंने आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट का बैठक यहाँ किया, मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ कि वो यहाँ आए, अपना कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री जी अयोध्या में करें, तो पूरे देश में एक माहौल होगा कि नहीं, यहाँ से पूरा देश भारत अखंड होगा, तभी भारत अखंड होगा। अयोध्या को लेकर सियासत होती है, राम को लेकर सियासत होती है, तो आप लोग क्या सोचते हैं? इसलिए क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, विपक्ष के पास कोई सहारा नहीं रह गया है। जिससे कहते हैं घर का ना घाट का, जब विपक्ष को कोई पूछ नहीं रहा है, विपक्ष का ही मुँह दिखाने के लायक नहीं रह गई है, इसलिए अनर्गल वार्तालाप कर रही है। जबकि हमारा आज तक जो कभी विकास नहीं हुआ था, जो हमारे देश का और प्रदेश का वर्तमान में विकास हो रहा है, इसलिए उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, विपक्ष कहीं का रह नहीं गया है। कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी की, इन दोनों लोगों की युगल जोड़ी आज हमारे श्री अयोध्या को विश्व में केंद्र बनाया है। जो कभी कई हजार वर्षों पहले विश्व का केंद्र अयोध्या हुआ करती थी, आज हमारी अयोध्या विश्व के में केंद्र बनकर के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो इस वक्त मैं सरयू आरती घाट पर मौजूद हूं। यहाँ के तमाम संत मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उस बैठक को लेकर अपनी राय दी। हालांकि देखा जाए तो अयोध्या को लेकर सियासत कोई नई नहीं है। सियासत के केंद्र बिंदु में अयोध्या हमेशा से रही है और उस वक्त सबसे ज्यादा रही जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। और एक बार फिर से अयोध्या चर्चा में है, चूंकि आज कैबिनेट की बैठक हुई, 2 दिन बाद दीपोत्सव है और 22 जनवरी 2024 को पूरे विधि विधान के साथ
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वैसे भी कह सकते हैं कि अभी अयोध्या को लेकर सियासत आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी। सियासी चौपाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं अयोध्या, राम और सियासत की। इस मुद्दे पर हमने अयोध्या के तमाम संतों से बात की, लेकिन अब आम लोगों से बात करेंगे और ख़ास तौर पर उन युवाओं से जो अयोध्या के रहने वाले हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, आप क्या नाम है? देवांचल चौधरी। अच्छा, अयोध्या के रहने वाले हैं या कहीं बाहर के हैं? बाहर के रहने, बस्ती के रहने वाले हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं साकेत महाविद्यालय में। साकेत महाविद्यालय में आप स्टूडेंट हैं, युवा हैं। अयोध्या में आज कैबिनेट की बैठक हुई, पूरी कैबिनेट यहाँ पर आई हुई थी, आपको पता होगा। अयोध्या को लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी बहुत होती है। जब अयोध्या पर सियासत होती है, राम पर सियासत होती है, तो एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं? अच्छा लगता है कि सियासत तो एक अलग चीज़ है। फिलहाल हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग ज़्यादातर सियासत से मतलब नहीं होता है। फिलहाल हमारा जो है, मैं साकेत महाविद्यालय में पढ़ता हूँ। अभी दीपक जलाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो कि अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं पूरा कॉलेज में। आपके हिसाब से विकास कार्यों की अगर बात करें तो आपको लगता है कि बहुत कुछ बदला है अयोध्या में? बहुत कुछ बदला है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आने वाले 1-2 साल के अंदर अयोध्या का जो नज़ारा है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। पिछले जो 2-3 साल पहले जो आए रहेंगे अब पहचान नहीं पाएंगे अयोध्या को। इतना तस्वीर बदल जा रहा है। यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 24/7 काम हो रहा है। 78 बड़ी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं सर। हाँ, ये तो मुझे पता नहीं था। 178 बड़ी परियोजना चलाई जा रही हैं, जिसमें से जितना जहाँ भी देखिए आप, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, रोडवेज देख लीजिए और ये रोड का काम देख लीजिए, 24/7 काम चलता है और इतना अच्छा लगता है देख के। और युवा है मेरे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग क्या कहेंगे जब अयोध्या के विकास की बात आती है, और चूंकि आप लोग यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ाई करते हैं, क्या कुछ बदलाव देखते हैं आप लोग? बदलाव काफ़ी आया है और अभी कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। विकास हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे रोड्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, रोड अच्छे हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मंदिरों का नवीनीकरण हो रहा है। जो पहले नहीं, यहाँ पे बाकी सरकारें होती यहाँ पे फोकस नहीं करती थी, वो अब यहाँ पे जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है अच्छा खासा फोकस कर रही है और शिक्षा में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। अयोध्या के नाम पर जब सियासत होती है तो एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं? देखिए, सियासत, चूंकि हम लोग विद्यार्थी तो हमको सियासत से मतलब ही नहीं है, लेकिन जो यहाँ परियोजनाएं चल रही हैं वो आपको जमीन पे दिखा रही हैं, आसमान में कहीं नहीं दिखाई दी हैं। जो भी विकास की परियोजनाएं यहाँ से चल रही हैं सभी के सामने प्रत्यक्ष है। चाहे रोड देख लिए, कंस्ट्रक्शन देख लिए, इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही है कि आने वाले समय में आप खुद ही देख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। हम अम्बेडकर नगर से हैं, बगल के ज़िले से, पड़ोसी ज़िले से। क्या नाम है? पहले विपिन नाम मेरा, विपिन गुप्ता लॉ का स्टूडेंट हूँ मैं अवध यूनिवर्सिटी में, साकेत महाविद्यालय में। मैंने 2016 में एडमिशन लिया साकेत में। यहाँ पे ऐसी पैड़ी थी, वहाँ पे नालियाँ बजबजाती थी। जब परिक्रमा आ जाता तब वही साफ़ सफाई होती थी। जो आज विकास हुआ है योगी आदित्यनाथ की देन है। हम इसमें सियासत के, मैं कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं जो ज़मीनी स्तर पर देख रहा हूँ वो यहाँ का विकास हुआ, नाली हुआ, सीवर हुआ, रोड हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जितने भी विकास हैं सब योगी आदित्यनाथ की देन है। आज जो पूरे विश्व पटल पर अयोध्या की जो नींव रखी गई है, छवि हुई है, वो योगी आदित्यनाथ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन। काम किया है, ज़्यादा भी किया है, मैं भी ये भी मानता हूँ, लेकिन जो है असल ग्रामीण मुद्दों पर भी उतना फोकस हो, रोजगार पर भी उतना फोकस हो। मैंने ये कहा। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या पे जो सियासत हो रही थी वो तो पहले ख़त्म हो चुकी है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आए हैं, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अयोध्या में कुछ काम नहीं है, बहुत सारा काम हो रहा है, होगा भी। उनके आने से बहुत सारी सुविधाएं अच्छी मिल रही है और मिलेगी भी। इस वजह से आने वाले समय में और अयोध्या और विकसित होगी और विकासशील हो भी रही है। राम के नाम पर होने वाली सियासत की हालांकि देखा जाए तो आज पहली बार अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में अयोध्या के विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। हालांकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का ये आरोप है कि ये कैबिनेट की बैठक नहीं बल्कि एक इवेंट था। हालांकि देखा जाए तो सियासत के केंद्र बिंदु में अयोध्या हमेशा रही है। जब मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था तो उस वक्त भी राम और अयोध्या के नाम पर सियासत होती थी, आज भी हो रही है। हालांकि इसमें थोड़ी कमी ज़रूर आई है, लेकिन देखा जाए तो आने वाले समय में, और जैसा कि अयोध्या के लोग भी मानते हैं कि पिछले 6.5 सालों में अयोध्या की तस्वीर काफ़ी कुछ बदल चुकी है। और सच भी ये है कि बीते 6.5 सालों में तकरीबन 150 से ज़्यादा बड़ी परियोजनाएं अयोध्या में चलाई गई और मौजूदा समय में तकरीबन 50,000 करोड़ से ज़्यादा की जो बड़ी परियोजनाएं हैं अयोध्या में चलाई जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि बीते 6 सालों में काफ़ी कुछ बदला है। लोगों को उम्मीद है कि अभी अयोध्या की तस्वीर और बदलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या।